हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज है होली और मैं जो है नहा ली हूँ। बाल गीले हैं तो अभी इन्हें ड्राई कर रही हूँ, सुखा रही हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बुखार हो गया है रात से। तो लेकिन फिर भी मैं पूरी एक्साइटेड हूँ व्रत रखने के लिए। अब व्रत हूँ तो वैसे कुछ खाया पिया नहीं है। इसमें भी बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही व्रत होता है, कुछ खाते पीते नहीं है। बस इसमें इतना फ़र्क होता है कि इसमें चांद को की जगह तारों को देख के खा लेते हैं। तो तारों को देख के खा लेके हम आज खाना। और बस अभी मैं बाल सुखाऊंगी, उसके बाद हम रेडी होंगे। चलो पहले मैं बाल सुखा लूँ, नहीं तो ठंड लग जाएगी और बुखार है और ज़्यादा हो जाएगा। और अद्विक को मैंने नहला धुला के रेडी करके बिल्कुल सुला दिया है मम्मी ने। और मम्मी भी अभी तैयार हो जाएंगी, उससे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। तो चलो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ और ड्रायर कर रही हूँ, क्योंकि गीले बाल हैं, सिर धोया था तो इस वजह से। और बस जल्दी जल्दी ड्राई कर लूँगी क्योंकि तैयार भी होना है और टाइम हो गया है। और बस फिर मैंने फटाफट अपनी साड़ी बांधी। इस साड़ी बांधने में बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि थोड़ी वैसी साड़ी है तो इस वजह से मुझे है हल्की साड़ी, पर इसका कपड़ा ऐसा है कि थोड़ा इसको सेट करने में टाइम लगता है। तो मुझे साड़ी बांधी फटाफट, उसके बाद मैंने बाल बांधे। बाल मैंने सिंपल ही रखे हैं, इस तरीके से खुले। मुझे आज कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, कोई हेयर स्टाइल करूँ, क्योंकि बाल अभी भी थोड़े गीले थे। तो इस वजह से मैंने बालों को ऐसे खुले रख दिया और कोई बस ऐसे ही लाइट मेकअप किया है, वही अपना बीबी क्रीम और अपना उसके बाद कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, बस बीबी क्रीम लगाई है आज। और वही अपना बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, और हल्की सी मैंने लाइट कलर की आई शेडो भी लगाई अपनी आईज़ पर। क्योंकि आई शेडो से क्या होता है ना, थोड़ा लुक जो है अच्छा आ जाता है। हाँ, लगता है कि हमने मेकअप किया है, नहीं तो नॉर्मली बिंदी सिंदूर तो ये डेली का ही होता है, ये तो लगाना ही होता है। और उसके बाद बस मैंने अपनी फटाफट अपनी ज्वेलरी पहन ली। आज मैंने सब गोल्ड पहना है, आज मैंने आर्टिफिशियल नहीं पहना कुछ भी। आज मैंने अपना गोल्ड मंगलसूत्र, कंठी और चैन यही पहनी है। और कान में भी मैंने अपनी गोल्ड की झुमकियाँ पहनी है आज। और बस यहाँ पर मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ। और बस ये मेरा आज का लुक है थोड़ा सा। और यहाँ पर बस बालों का नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए बाल खुले थे। और मेरा, हाँ, आई शेडो मैंने लगा लिया था, फिर मुझे कुछ याद आया, कुछ लग रहा था कुछ कमी, तो इस वजह से मैंने दोबारा से उसको फिल किया। और अपनी यहाँ पर रिंग पहन ली मैंने गोल्ड की, क्योंकि मैं सारी रिंग नहीं पहनती, थोड़ी दो ही पहनती हूँ, बाकी रखती हूँ। और ये है मेरा आज का लुक। लाइट कम थी तो इस वजह से थोड़ा, इस वजह से ऐसा आया है। ये है मेरा आज का प्रॉपर लुक, ग्रीन साड़ी। एंड बस यहाँ पर हम सब लोग लेडीज़ जो हैं करवा चौथ की तरह फिर से कथा करेंगे सब साथ में बैठ के। जैसे करवा चौथ वाले दिन करी थी, ऐसे ही आज भी हम लोग सब साथ में बैठ के कथा करेंगे। आंटी आज जो है कथा वो हमें आंटी जी सुनाएंगी। होई की कथा वही सुनाती हैं। तो आज हम यहाँ पर बैठ के बस सब कथा कर रहे हैं, और आप भी हमारी कथा सुनिए कैसे हम कथा कर रहे हैं। लेकिन नंद के बदले में अपने को बनवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बनवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। इसका सासू को कितना डर है। तो छोटी भाभी ने अपनी कोट बनवाई। अब उसके जो बच्चा होता कोई 7 के दिन मर जाता, मतलब 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे कोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोले कि सूरही गाय की सेवा। बस यहाँ पर हम लोग सब कथा कर रहे थे। यहाँ पर भी बस कथा होती है, वो गणेश जी वाली कथा होती है। और यहाँ पर जो है अद्विक सो रहा था, वो अब उठ गया था, वो रोने लगा था। तो मैं सोच रही थी उसे कैसे लेके आऊँ, क्या करूँ। फिर मम्मी जी गई थी, मम्मी जी उसे लेके आई थी। मैंने सोचा, मैंने बोला वो आ जाएगा अपने आप, लेकिन वो आया नहीं। वो वहीं बेड पे बैठा हुआ रो रहा था। और फिर मम्मी गई, उसको लेके आई। मम्मी की गोद में भी वो रो रहा था। फिर मैंने उसको अपनी गोद में लिया और गोद में लेके थोड़ी देर तक फिर उसे बैठाया। देखो आप देख सकते हो कैसे रो रहा है वो, एकदम से नींद से उठाया। फिर इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा उसने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, इस वजह से फिर मैंने उसको अपनी गोद में लेके थोड़ी देर थपथपाया। फिर बहुत देर में जाके वो चुप हुआ और रो ही रहा था, रो ही रहा था, क्योंकि नींद में थोड़ा उठ गया था। तो इस वजह से फिर मैंने उसे काफ़ी देर तक रिलैक्स फील करा के थोड़ी देर में वो चुप हो गया। फिर ऊपर, लेकिन मेरी गोदी से बिल्कुल नहीं उतर रहा था, गोद में ही इस तरीके से बैठा रहा, वो बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने ऐसे ही कथा सुनी अपनी पूरी, उसको गोद में लेकर ही। और यहाँ पर दो आंटी जी हैं, वो कथा कह रही हैं हमारी। और बस हमारी यहाँ पर हमारी कथा जो है वो पूरी हो गई है। अब उसके बाद में हम लोग सब लोग जल देकर आएंगे। और बस
आप देख सकते हो कि अद्विक को किस तरीके से मुझे सुलाना पड़ रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा, बस वो उठ के देख रहा है और रो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आज जो होई की कथा है वो हम लोग ऐसे ही सुनते हैं, सब लोग मिलकर सुनते हैं। और होई के दिन हमारे यहाँ कोरा कपड़ा पहनते हैं, मतलब कि कोरा मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को। कोरा मतलब एक नया कपड़ा, हम नया कपड़ा ही पहनते हैं। होई के दिन ज़रूरी होता है कि नया कपड़ा पहनना, चाहे करवा चौथ के दिन आप नया पहनो या मत पहनो, लेकिन होई के दिन जो है वो नया ही कपड़ा पहनते हैं, नई साड़ी पहनते हैं। जो भी पहनो, साड़ी सूट जो भी पहनना वो नई पहनते हैं, तो सबने नए ही कपड़े पहने हैं। और बस यहाँ पर हमारी जो आंटी जी हैं वो गणेश जी की कथा सुना रही हैं। जो गणेश जी की कथा होती है कि वो खीर और कैसे बनाते हैं, खीर और चावल वाली कथा वही सुना रही हैं। बस यहाँ पर हमारी कथा हो गई है। और जो हमारे चावल हैं, गेहूँ हैं, वो हम अपने साड़ियों के पल्लों में बांध लेते हैं और साड़ी के पल्लों में बांधते हैं सब लोग, क्योंकि जब शाम को अर्घ देते हैं तब वो अर्घ के साथ में ही उनको दिया जाता है। मैंने अद्विक को यहाँ उठाने की कोशिश की, मैंने कहा बेटा आप उठ जाओ, मैं जल्दी आऊँ, तो वो गोदी में से देखो बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, वो गोदी में ही बैठा था। तो फिर मुझे बैठे रहना पड़ा। मम्मी ने बोला कि मैं जल्द लेके आती हूँ, तो इसको अभी लेके बैठ और फिर मैं आके फिर मैं लेती हूँ। फिर इसको मैं देखो यहाँ उठने लगी, ये बिल्कुल नहीं उठा। उसके बाद में मम्मी गई, जल दे के आई और ये बैठ के रो रहा था, देख रहा था सब लोग क्यों जा रहे हैं, सब लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब देख रहा था बैठ के, रो रहा था। फिर मैंने इसे बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सब लोग को देख के से डर रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं एकदम से। फिर यहाँ पर इसे मम्मी जी ने ले लिया, तो फिर उसके बाद मैं जल दे के आई थी। और यहाँ पर हमने चाय, फिर सब लोगों ने साथ में बैठ के चाय पी, क्योंकि खाते तो कुछ है नहीं, चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पर सब लोग साथ में बैठ के फिर चाय पी रहे थे। कथा हो गई है हमारी, पूजा हमने कर ली है और अब जो है शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे खाना बनाना है। और मेरे किचन का सामान, किचन देखो सारा फैला हुआ है, तो मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, किचन सिंगवानी है और खाना बनाना है। और अद्विक जो है अपनी दादी की सारी चूड़ी लेके बैठ गया है पहनने के लिए। देखो कहाँ जाओगे नहीं पहन के, मारेगी दादी, पिटाई करेगी। तो मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में मैं आज छोले बनाऊँगी और हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, जो हमारी तरफ के होंगे उन्हें पता ही होगा, नॉर्मली बात के होली वाले दिन पूड़े पूछते हैं, पूड़े बनते हैं, हलवा बनता है, तो मतलब पूरा पकवान बनता है। तो पकवान बनाएंगे, मैं छोले बना रही हूँ, मम्मी अभी बाहर गई हुई है कहीं, तो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब तक मुझे खाना तैयार करना और घर सिंगवा कर सारा अपना रसोई वैसे सब काम ख़त्म करना है उनके आने से पहले। और अद्विक परेशान कर रहा है, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ, बस करना तो है ही। लेकिन और आज का मेरा आउटफिट जो है कुछ ये है, तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ख़राब लग रही हूँ, जैसी भी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और करवा चौथ वाली वीडियो में भी कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आप लोगों से पूछना भूल गई थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मैंने गोल्ड ही पहना है, उस दिन मैंने आर्टिफिशियल पहने थे, आज मैंने गोल्ड पहना है सारा। आज आर्टिफिशियल नहीं पहना है, तो आज मैं गोल्ड में हूँ। और बस चूड़ी जो है मैंने सिंपल ही रखी है, अपनी बीच में कड़ा डाल के, और आगे गोल्ड का कड़ा है। तो बस ये मेरा आज का लुक है। तो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाद में करती हूँ। ओके, अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना, और खाने में बनाने हैं छोले, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस मैं अपना किचन भी साफ़ कर रही थी साथ के साथ में, क्योंकि सब बर्तन वर्तन जो धोए थे वो सब उनकी जगह पर रख रही थी। और अद्विक भी साथ में यहाँ पर आ रहा था मेरे साथ में, वो भी मस्ती कर रहा था, वो सामान छेड़ रहा था। मस्ती क्या कर रहा था, उसको सामान उठाना था, कभी मुझे आलू उठा के दे रहा था, कभी नीचे से नाइफ़ निकाल के दे रहा था। फिर नाइफ़ वगैरह मैंने ऊपर रखे उठाकर। और अभी मुझे बर्तन धोने थे, उससे पहले मैंने सोचा कि पहले छोले उबालने के लिए रख देती हूँ। तो फिर मैं वही छोले धो रही थी। मैंने उन छोलों को अच्छे से धोकर वॉश कर उसके बाद उनको चढ़ा दिया था उबलने के लिए। मैंने जब इतने छोले बॉईल होंगे इतने में अपना बाकी का काम ख़त्म कर लूँगी, अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी और अपना घर वर साफ़ कर लूँगी। और छोले यहाँ पर मैंने बॉईल होने रख दिए। पानी का काम किया था, तो इसलिए चूड़ी निकाल दी थी, क्योंकि चूड़ी जो है वेलवेट की थी, और वेलवेट की जो चूड़ियाँ हैं वो पानी में ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैंने निकाल कर अपने कड़े डालकर उसके बाद पानी का काम किया था। और यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से अपनी चूड़ियाँ पहनकर अपना काम में लग गई थी। बेड अच्छे से साफ़ किया, चेयर वगैरह थी उनको उनकी जगह पर रखा।
झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने आ गई थी। ये मैंने यहाँ पर छोले बना रही थी। मैंने प्याज को और टमाटर पीस कर पेस्ट बनाकर प्याज मैंने अच्छे से फ्राई कर ली, और प्याज को फ्राई करके फिर मैंने उसमें टमाटर डाले, और टमाटर डाल के बाद उसमें मैंने हल्दी, जो भी पाउडर डलता है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये सब डालकर छोले रेडी कर लिए। आपने देखा भी छोले मेरे रेडी हो चुके हैं बढ़िया वाले। अब यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, पूजा का खाना वाना सब बन गया था, तो मैंने यहाँ पर उसके बाद मैं पूजा करने लगी थी। यहाँ करवा चौथ की तरह ही होता है, यहाँ पर भी दीपक जलाकर पूजा होती है, खाना पूजता है, और जो कपड़े हैं वो कपड़े पूजते हैं। होई जो है वो मैं अपने ससुर जी को देती हूँ, अपने बाबा जी को देती हूँ, तो उन्हीं के कपड़े पूजे थे मैंने आज यहाँ पर, और उनके कपड़े दिए थे यहाँ पर। और यहाँ पर बोनी आ गया था, तो बस अद्विक उसे ही देखकर खुश हो रहा था। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी अपना अर्घ देने के लिए, दीपक जलाने के लिए। तो मैंने उसके बाद फिर अर्घ दिया, अपना जल देने तारों को। तो मैं एक बार गेट खोल लूँ, 1 मिनट, और लाइट ऑन कर लो। हो गई है लाइट ऑन, तो अभी हम जल देने की तैयारी करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो तारे थे उनकी आरती की, उनकी पूजा की और अर्घ दिया उनको। अपने जो पल्ले में बंधे हुए गेहूँ थे वो खोलकर उन्हीं के साथ में अर्घ देते हैं, तो उन्हीं के साथ में मैंने उनको अपने तारों को अर्घ दिया, उनकी पूजा की अच्छे से और प्रार्थना की। बस यहाँ पर मैंने देखो अर्घ दे दिया है, अपना हाथ जोड़ के मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, और बस यहाँ पर मेरा जो काम है ये ख़त्म हो गया। अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी, खाना खाऊंगी। को अर्घ दे दिया है और मतलब तारों को अर्घ दे दिया है, हम खाएंगे खाना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है नेक्स्ट डे है, मतलब कि होली से अगला दिन, आज मंगलवार है, और अब भी मैं अपना खाना पीना खा के सब काम ख़त्म करके बैठी हूँ, क्योंकि आज सफाई में लग गए थे, तो इस वजह से लेट हो गया, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो और मेरे गले में जो है ये होई माता है, ये क्या है ना, जब पूजा होने के बाद में ना अपने गले में पहनी जाती है, मतलब एक रात के लिए पहनते हैं। एक रात पहनना ज़रूरी होता है, वो तो बहुत से लोग 2-3 दिन भी पहनते हैं, पर मैंने पहन ली अभी। मुझे भी याद आया कि पहननी है, तो मैंने पहन ली है, और ये आज मैं पहन के रखूँगी, कल निकालूंगी इसको। ये पहनना शुभ होता है, मतलब पहना जाता है हमारे यहाँ पर ये चीज़। तो कल जैसे कि आपने देखा हमारा होली की वीडियोस, होली हमने कैसे बनाई। और तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पे कमेंट करें एंड लाइक करें। एंड बस आज का यही व्लॉग है, मैं व्लॉग को एंड करने के लिए आई थी, तो मैं अब व्लॉग को एंड कर देती हूँ अपने। अब मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।